day when I went on weight machine, I was super happy. Results में उसके बारे में बात करते हैं, but I was super happy. कल अचानक से वाइब्रेट हुआ, I'm like क्या हो रहा है? तो उसमें लिखा था You have been sitting ideal for a long time. I'm like क्यों बेइज्जती कर रहा है यार? ठीक है, जाती हूँ चलती हूँ, रुक जा. हमें लगता है घर में ही है, चलो फ्लोर पे कर लेते हैं. But मैट पुट्स मी इन अ डिफरेंट मूड. पीसीओडी का एक ही सोल्यूशन है कि आप वेट लॉस करो, बट पीसीओडी की वजह से आपका वेट बढ़ता भी है. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल इन माई बॉडी राइट नाउ. बट वो हार्मोनल लेवल की वजह से जो मेरा स्किन, बाल और बाकी चीज़ें तकलीफ में आ रही है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है. सो आई थॉट इट्स हाई टाइम, मुझे स्टार्ट करना है. आई स्टार्टेड वॉकिंग. आई कुड नॉट कंप्लीट इट फॉर 30 days, बट आई एम स्टिल हैप्पी. सो हियर आर माई एफर्ट्स. हाई, कैसे आप सब? मैं जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई फील लाइक इट्स सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट, विच इट रियली इज. अचीवमेंट्स मेक यू फील गुड. नहीं, अब आपसे मैं क्या गेस गेम खेलूँ? यू तो नो द टॉपिक ऑफ द वीडियो. इट इज़ माई सेकेंड 30-day चैलेंज. हाँ, मुझे पता है जून चल रहा है, मैंने जनवरी में 30-day चैलेंज स्टार्ट किया था, मैं बहुत लेट हूँ, बट आई एम हियर विद गुड न्यूज. सो जस्ट हियर मी आउट, ओके? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 30-day चैलेंज क्या है? कोई भी एक चीज़ पकड़ो और उसको 30 दिन तक करने की कोशिश करो. एज सिंपल एज दैट. एंड व्हेन आई केम अक्रॉस दिस आइडिया, आई थॉट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यू नो दे से कि कोई भी चीज़ आप 21 days तक करो तो आपकी आदत बन जाती है. सोचो, मैंने ये स्टार्ट तो किया, और अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मेरी आदत बन गई, कितना मज़ा आएगा. आई स्टार्टेड 30-day चैलेंज, बट मैंने सोचा कि मैं पूरे साल तो ये नहीं कर सकती हूँ. सो आई डिसाइडेड 4 टॉपिक्स. एंड बिकॉज मुझे ये आइडिया नवंबर में आई थी ऑफ 2019, मैंने सोचा दिस इज़ अ वेरी गुड 2020 रेजोल्यूशन. आई नो बहुत होगा 2020 बहुत बकवास जा रहा है, बट ट्रस्ट मी दैट वॉज द बेस्ट थिंग दैट आई डिड, because this is my second 30-day challenge and I'm happy about it. Of course details are coming in the video, but I was able to somewhere do it. तो मेरा फर्स्ट 30-day चैलेंज था ऑफ ईटिंग क्लीन, बिकॉज मुझे अपनी हेल्थ पे ख्याल रखना है. एंड एज यू कैन सी, क्लीन ईटिंग की वजह से मेरी स्किन तो काफ़ी अच्छी हुई है, मेरी बॉडी पे भी थोड़ा सा असर पड़ा है, बट वो टॉपिक पे मैंने किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है. सो चेक दैट आउट. आई लिंक इट समवेयर हियर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. माई सेकेंड 30-day चैलेंज वॉज some kind of physical activity, and trust me बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है मुझे. अभी भी मैं इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ. मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज चीटिंग तो मैंने करनी नहीं थी. 60 days तक ऑल्टरनेट डेज वीडियो लेकर मैंने आपको ये तो बताना नहीं था कि देखो मैंने सेम चीज़ 30 day के लिए की. मेरे जो बाकी 2 challenges बचे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाली हूँ. राइट नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. माई फिजिकल एक्टिविटी वॉज वॉक्स, बिकॉज आई थॉट कि मेरी बॉडी टाइप और मेरी बॉडी जितनी ख़राब हो गई थी वो हिसाब से वॉकिंग ही अगर मैं कर लूँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने बैठी तो बहुत लंबी बात चलेगी. तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को 4-5 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहला है फ़ायदे एंड वाई यू शुड डू इट टू, आपको भी ये क्यों करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं इज़ हाउ टू स्टार्ट कैसे करें, एंड सेकेंडली मोटिवेटेड कैसे रहे, क्योंकि स्टार्ट तो मैंने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइफ में बहुत बार की थी, बट मोटिवेशन इज़ व्हाट इज़ मिसिंग. सो व्हाट वर्कड फॉर मी इज़ व्हाट आई एम गोना शेयर विद यू. थर्ड इज़ द प्रोग्रेस, जहाँ पर मैं आपको अपना रिजल्ट बताने वाली हूँ. फोर्थ आर माई लर्निंग्स, तो ये पूरी चीज़ में से मैंने क्या सीखा, ताकि आपको करके ना सीखना पड़े और आप मेरी लर्निंग से आगे बढ़ सको. एंड द फिफ्थ थिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो विल बी The other 2 challenges. फायदे. सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी, मुझे लगा था कि ये जो मैंने वेट गेन किया है, एक्स्ट्रा जो 10-15 kgs मैंने गेन कर लिया है, मैंने पिछले 4 से 5 सालों में ये वेट गेन किया है. आई एम गोना शो यू सम पिक्चर्स राइट हियर मेरी शादी के, जहाँ पर आई एम इजीली 10 kgs डाउन, एंड राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट. तो 5 साल के डिफरेंस में अगर मैं देखूँ तो मैं डेफिनेटली मैंने 15 किलो वजन गेन किया है. सो आई थॉट कि जब 5 साल लगा है तो कम से कम 1 साल तो लगेगा 15 किलो कम करने. बट माई वेरी फर्स्ट रियलाइजेशन वॉज कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है. व्हेन आई से बहुत जल्दी, व्हाट आई मीन इज़ कि मैं पहले दिन वॉक पे गई थी और मेरी वाट लग गई थी, मैं 500 स्टेप्स भी नहीं चल पाई. फिर सेकेंड डे हुआ, थर्ड या फोर्थ डे शायद मैंने नहीं किया. आई हैव दिस होल लिस्ट, आई एम गोना शेयर इट विद यू हियर. मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, स्टेप सेट गो, उस पर आई वॉज काउंटिंग माई स्टेप्स एंड एवरीथिंग, उस पर डेली का बताता है. सो आई एम गोना शेयर माई प्रोग्रेस हियर विद यू गाइज. इनिशियली तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाई, फिर मैंने सेकेंड डे किया, थर्ड डे किया, एंड चौथे दिन मतलब 3rd-4th डे से आई सॉ माई बॉडी रिस्पॉन्डिंग, विच वॉज रियली शॉकिंग, बिकॉज बॉडी को मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी. मतलब माई बॉडी टुक अप द पेस एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग, मतलब थोड़े आराम से. बेसिकली मुझे लगा था कि मेरे लेग सोर हो गए, मेरा पैर छिल जाएगा और ऑल ऑफ दैट, बट माई बॉडी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग
चलना स्टार्ट किया है और चौथे पांचवें दिन आई वॉज ऑलरेडी हैप्पी अबाउट वॉकिंग। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिमिलरली मैंने अपने स्टैमिना में भी फर्क देखा, नॉट द बिल्ट अप स्टैमिना, मतलब स्टैमिना बिल्ड तो अभी भी हो रहा है, बट जो फर्स्ट डे जितने स्टॉप्स ले रही थी या फिर मैं जितनी हाफ रही थी या मुझे जितना स्वेट हो रहा था, वो सारी चीज़ों में ऑलरेडी 4th डे से मैंने इम्प्रूवमेंट देखा, विच वॉज सच अ गुड थिंग। सेकेंड थिंग, आप ये अपने वेट को मेंटेन या लूज करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, बट इफ़ यू रियली आस्क मी इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट एनी मोर। मतलब मैं है ना 30 ईयर्स की हूँ राइट नाउ, अगर मुझे इतना ही फर्क पड़ता है कि मैं स्लिम ट्रिम हूँ कि नहीं, तो आई वुड हैव नॉट लेट माई सेल्फ गेन ऑल दिस वेट, राइट। मतलब 5 साल है तो कहीं ना कहीं तो मैं 5 साल तक लेजी थी, है ना। इट्स नॉट अबाउट वेट एनी मोर, इट्स अबाउट बीइंग फिट, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत बीमार बंदी हूँ। तो अभी मैंने रियलाइज़ किया है कि माई हार्ट इज़ स्लोली लाइक नॉट मतलब गिव अप तो नहीं कर रहा है, बट आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई बॉडी एंड 2 कदम भी आप नहीं चल पा रहे हो या चल पा रहे हो, 1 फ्लोर भी आप स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर पा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें ना ट्रिगर्स होती है, साइन होती है जो आपको समझ जानी चाहिए। आई सॉ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई हार्ट, इन माई स्टेमिना, इन माई फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई थॉट यार मतलब अभी भी मतलब कोशिश तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं सीरियस होना तो ज़रूरी है। और वैसे तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्ड जो मैंने यहाँ लिख के रखा है ताकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए और मैं बड़बड़ नहीं करती रहूँ, तो थर्ड फ़ायदा जो मैंने देखा है इज़ इन माई स्किन। सो नॉट जस्ट इंटरनल बट आउटसाइड भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एज यू कैन सी मेरी स्किन, ऑब्वियसली मेरे फेस पे राइट नाउ मेकअप है, बट आपको कोई बम्प्स नहीं दिखेंगे एक्ने के। सो मैं अपनी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे IGTV वीडियोज़ बनाए हैं राइट नाउ, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ आई एम कॉम्बैटिंग माई स्किन और वो बेटर कैसे हो रही है। आई फील कि एक्सरसाइज, सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो डेफिनेटली वर्किंग फॉर माई स्किन एज वेल। ओके, क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। सबसे पहले कीप द एंड गोल इन माइंड। सो टेल मी, अगर कोई आपको बोले कि आपके हाथ में एक ब्रेसलेट डाल दिया है और अगर आपने एवरी 24 आवर्स में 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो आपका जो ब्रेसलेट है ना वो बाय द वे बॉम्ब है और वो फट जाएगा और आप मर जाओगे। तो अगर इस तरह का कोई कंपल्शन आपके ऊपर आ जाएगा तो आप करोगे, राइट। 1 घंटे की नहीं, आधे घंटे की, 15 मिनट की, कुछ तो करना है, बट आपको इतना हार्ट बीट रीच करना है, इतना कैलोरी बर्न रीच करना है, वरना एवरी 24 आवर में अगर आपने एक बार नहीं किया तो इट विल ब्लास्ट। इस तरह का कोई चीज़ हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज लाइक इट्स हाई टाइम, आई वॉन्ट टू हैव बेबी एंड ऑल राइट नाउ, एंड मेरा PCOD एंड ऑल इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। PCOD का एक ही सोल्यूशन है कि आप वेट लॉस करो, बट PCOD की वजह से आपका वेट बढ़ता भी है। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल इन माई बॉडी राइट नाउ, बट वो हार्मोनल लेवल की वजह से जो मेरा स्किन, बाल और बाकी चीज़ें तकलीफ में आ रही है वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। सो आई थॉट इट्स हाई टाइम, मुझे स्टार्ट करना है। सेकेंड, एक्नॉलेज। व्हेन आई से एक्नॉलेज, आई मीन एक्नॉलेज 2 थिंग्स। सबसे पहले एक्नॉलेज कि देयर इज अ प्रॉब्लम, सेकेंड एक्नॉलेज कि देयर इज वेस्टेज। व्हेन आई से प्रॉब्लम, व्हाट डू आई मीन, वेट हो गया या अपीयरेंस हो गया या बीमारी हो गई, किसी भी चीज़ का एक्नॉलेज कि देयर इज सम प्रॉब्लम। एंड सेकेंड, व्हेन आई से वेस्टेज, एक्नॉलेज कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मेहनत वेस्ट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2-4 बार ये चीज़ें स्टार्ट की है, मैंने कई बार बहुत सारे जिम्स में बहुत सारे पैसे भरे हैं और मैंने वो चीज़, आई डिड नॉट स्टिक टू इट, आई डिड नॉट कंटिन्यू, सो देयर वॉज सम काइंड ऑफ वेस्टेज। राइट नाउ मोटिवेशन वाइज व्हाट इज कीपिंग मी गोइंग इज कि जब मुझे 1 दिन का गैप हो जाता है और दूसरे दिन का गैप होता है, तो कभी कभी तो ऐसे हुआ है कि मैंने 2 दिन का भी गैप लिया है, बट थर्ड डे मुझे ना बहुत बेचैनी होने लग जाती है ना, आई एम लाइक ओ माय गॉड, मैंने अभी जितना भी काम किया, मतलब आई हैव अ रूट राइट नाउ, ओके, जहाँ पर मुझे पता चलता है कि यहाँ तक पहुँचूंगी तो 500 स्टेप्स होगा, यहाँ तक पहुँचूंगी तो 1000 स्टेप्स होगा। तो ऐसे करते करते मैं 2500 वाले स्टेप्स तक अभी पहुँच गई हूँ, विच मीन्स कि जब तक मैं वापस आती हूँ आई हैव बाई डिफॉल्ट कंप्लीटेड 5000 स्टेप्स। और अगर उस पूरे रूट के बीच में मैंने थोड़ा सा लॉन्गर रूट ले लिया, सो आई एंड अप कंप्लीटिंग 5600, 6000, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो मुझे दिमाग में ना फटाक से वो चीज़ आती है कि ओह माय गॉड, मैंने ये चीज़ किया हुआ था और अब जितना ज़्यादा मैं ब्रेक ले रही हूँ, जितना ज़्यादा मैं घर में बैठ रही हूँ, उतना ज़्यादा मैं अपने वो पूरे पुराने एफर्ट्स को वेस्ट कर रही हूँ। सो एक्नॉलेज द वेस्टेज। बाकी के सारे पॉइंट्स आर हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज यार स्टार्ट कर लेना तो फिर भी आसान है, बट टू स्टिक टू इट इज़ सच अ टास्क। बट मेरे ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाले। लेट्स गो थ्रू देम। सबसे पहला, ट्रैक। व्हेन आई से ट्रैक, आई मीन ट्रैक योर मेजरमेंट, ट्रैक योर स्टेप्स, ट्रैक योर वेट।
सो ट्रैक एवरीथिंग, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप डे 1 से ट्रैकिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट मोटिवेट होगे। मैं पहले ऐसे ही चलकर आ जा रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट जब से मैंने ये ऐप डाउनलोड किया, स्टेप सेट गो, कोई भी ऐप यूज़ कर लो, इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग योर स्टेप्स। तो जब से मैंने रियलाइज़ किया कि ओके इतने में इतना स्टेप्स हो जाता है, अरे मैं तो यहीं तक गई थी, 1000 स्टेप्स हो गए। सो दैट पुश्ड मी, मुझे लगा चलो और देखते कहाँ तक होता है। एंड देन वन फाइन डे आई जस्ट रीच्ड अ पॉइंट एंड लाइक ओह माय गॉड, मैं कितना दूर चल कर आ गई हूँ। और जैसे ही मैंने वो ऐप में देखा 2500 स्टेप्स, आई वाज लाइक अरे वाह। एंड देन इंस्टेंटली मुझे क्या लगा, अगर मैं यहाँ से अब सीधा घर भी जाती हूँ तो मेरे 5000 स्टेप्स कंप्लीट। सिमिलरली आप मेजरमेंट्स कर सकते हो, मैंने मेजरमेंट अब तक नहीं किए हैं, बट आप मेजरमेंट कर सकते हो। या फिर आप कोई कपड़ा यूज़ कर लो, एक टी शर्ट या समथिंग कि ओके अभी ये ऐसे फिट हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। या फिर ऑब्वियसली वेट मशीन, सो वेट मशीन पे आप चेक कर सकते हो। मैंने भी वेट मशीन वाला तो ट्रैक नहीं किया था, आई वॉज ट्रैकिंग ओनली स्टेप्स, बट वन फाइन डे व्हेन आई वेंट ऑन वेट मशीन आई वॉज सुपर हैप्पी। रिजल्ट्स में उसके बारे में बात करते हैं, बट आई वॉज सुपर हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉर्ड योर सेल्फ। ये रिवॉर्ड वाली चीज़ तो वैसे मैं बाकी चीज़ों में भी लाइफ में यूज़ करती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आई एम लाइक ओके नो आई विल कंप्लीट दिस एंड देन आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ। सो मुझे एक फिटनेस बैंड बहुत टाइम से पसंद आ रहा था। आई एम तो नॉट वॉकिंग, आई एम तो नॉट डूइंग एनीथिंग, तो फिटनेस बैंड अच्छा है बट मेरे लिए उसका क्या काम है। सो आई जस्ट गिव अप दैट आइडिया और अभी मैंने ये चलना वाला एंड ऑल स्टार्ट किया। And then all of a sudden I realized कि it's been 2 months and I'm doing it nicely. And right now somewhere I am motivated, okay? In my the whole thing I'm motivated to do it. So I realized 3 महीने हो गए। And then वो जो मैं वेट मशीन का बोल रही थी, जब मैं वेट मशीन पे गई and I saw the difference, I'm like oh my god I deserve that. As soon as the Amazon opened, मैं गई Amazon पे और मैंने बाय किया, ठड़ा मेरा फिटनेस बैंड। एंड नाउ इट्स ऑल फन बिकॉज अब मैं दिन भर जो भी करती हूँ ये ट्रैक करता रहता है। इसमें तो एक ये फीचर भी है, इफ़ यू आर सिटिंग आइडल फॉर सम टाइम इट्स गोना पिंग। कल अचानक से वाइब्रेट हुआ, हम लाइक क्या हो रहा है, तो उसमें लिखा था यू हैव बीन सिटिंग आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम लाइक क्यों बेइज्जती कर रहा है यार, ठीक है जाती हूँ चलती हूँ, रुक जा। Reward yourself with some food, you can reward yourself with some clothing, makeup, haircut, hair color, मतलब ऐसा ही लड़कियों वाली बातें कर रही हूँ, बट जो भी आपको लगे यार, जो भी चीज़ आप ऐसे अंधाधुंध खरीद लेते हो, सोचो कि मैंने अगर 2 किलो वेट लूज़ किया तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा या खरीदूंगी, अगर मैंने इंच लॉस किया तो आई एम गोना बाय दैट ड्रेस, कीप समथिंग। नेक्स्ट, टूल्स एंड एक्सेसरीज। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय राइट अवे, जो घर में है वो यूज़ करो, बट ये सारी चीज़ें भी ना आपको मोटिवेटेड रखेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल टूल्स एंड एक्सेसरीज में द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से दैट रियली हेल्प्स मी इज गेटिंग इन दैट क्लोथिंग। सो मैं ऐसे कपड़े पहन के वॉक पे नहीं जाती हूँ वरना मैं मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ। आई ट्राई टू वेयर अ वॉकिंग और अ जिम और अ वर्कआउट सॉर्ट ऑफ ड्रेस और क्लोथ लाइक जेगिंग्स एंड टॉप एंड ऑल ऑफ दैट, उससे ना बाय डिफॉल्ट मूड बनता है। सिमिलरली मोहसिन एक दो बार मेरे साथ वॉक पे आया एंड ही इज लाइक मुझे बहुत बोर हो रहा है शूज़ पहनना, आई एम जस्ट कमिंग इन माई स्लीपर्स ओनली, एंड ही वॉज नॉट एज मोटिवेटेड बिकॉज आप जब उस पूरे माइंड सेट में ही नहीं आ रहे हो तो आप आगे कैसे बढ़ने वाले हो। सो आई इंश्योर दैट आई एम ऑलवेज वेयरिंग माई रनिंग और वॉकिंग शूज़, आई एम इन दैट प्रॉपर अटायर एंड आउटफिट। आई नाउ अ डेज वॉक इन द मॉर्निंग, तो मेरी लिस्ट होती है ऑफ सम stuff that I need to buy from the market, but when I'm going I'm concentrated on walking. मैं वापस आते वक्त बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप घर में कुछ कर रहे हो तो इफ़ यू हैव अ मैट, मतलब मेरे पास 2 मैट पड़ी थी बट आई वॉज नॉट यूजिंग इट, नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि यूजिंग अ मैट हेल्प्स मी। सो मैंने योगा करते वक्त या कुछ भी फ्लोर एक्सरसाइज करते वक्त मैट यूज़ करना स्टार्ट किया है। हमें लगता है घर में ही है चलो फ्लोर पे कर लेते हैं, बट मैट puts me in a different mood. Similarly, music can help. TV पे जोर जोर से चलाना या स्पीकर पे जोर से चलाना या ईयरफोन्स या समथिंग, it helps. Even in music, you need to have this curated list. क्योंकि अगर आप रैंडम चीज़ें सुन रहे हो, जैसे अगर आपकी प्लेलिस्ट मेरी तरह है तो हो सकता है कि एक रॉक बजेगा, एक मेटल बजेगा और अचानक से कवाली स्टार्ट हो जाएगी और फिर एक 70s का गाना बजेगा। सो वो चीज़ें आपको मूड में नहीं रखेगी। सो मेक दिस लिस्ट। हर एक ऐप पे आजकल हर एक ऐप पे यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ मेकिंग अ फ्री लिस्ट। तो एक वर्कआउट म्यूजिक वाली लिस्ट बना के रखो एंड इंश्योर दैट इट्स पंपिंग एंड नाइस so that you are in that mood. Partner, you can have your friend, you can have your mom, sasuma, your sister, your brother-in-law, पार्टनर, मतलब हस्बैंड, एनीवन, मतलब मैं तो कभी कभी शयान के साथ भी करती हूँ। इट इज़ दैट फन। बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर टूल्स एंड एक्सेसरीज विच आर गोना हेल्प यू put in that mood and stay motivated and look forward for something. Like for example, one tool for me that works very well is कि जब भी मैं ये करती हूँ मुझे पता है कि मुझे वर्कआउट का वीडियो बनाना है, so YouTube is a good tool for me because it's keeping me motivated कि अब तो मैंने डाल दिया है
जनवरी में कि भाई ये 30 डे चैलेंज मैं कर रही हूँ, सो बाय डिफॉल्ट मुझे करना ही है। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स आर, वन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ना 1-2 घंटे की बात हो जाती है और पता नहीं चलता है। कुछ फ्रेंड्स एंड कजिन्स एंड मॉम्स ऐसे हैं, रिलेटिव्स है। सो व्हाट आई डू इज आई यूटिलाइज दिस वॉकिंग वाला टाइम, बिकॉज मैंने अब तक जॉगिंग या रनिंग नहीं स्टार्ट किया है, मैं अभी भी वॉकिंग के ही फेज में हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ये वॉक वाले टाइम पे मैं किसी को कॉल कर लेती हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे वो जो स्टेप्स है वो बढ़ जाते हैं। तो जब जब मैंने किसी से कॉल किया है, आई हैव एंडेड अप कंप्लीटिंग 7,000 and 6,000 स्टेप्स। अब मैं ये करती हूँ कि आई पिंग पीपल एंड आई से कि ओके आई एम फ्री टू टॉक, आर यू, एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर हमारी 1-2 घंटे की बकवास बात शुरू होती है। एंड देन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि टाइम बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पास होता है। एंड व्हेन आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, मैं अपने YouTube वीडियोस एडिट करती हूँ ऑन फोन, या फिर मैं अपना Instagram का IGTV एडिट करती हूँ। मतलब कुछ तो मैंने काम ले लिया। अगर कुछ नहीं तो अगर मुझे कोई फोटो एडिट करनी है, या अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी है, सो आई विल राइट पॉइंटर्स और नोट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो अगर आप कोई एक अलग एक्टिविटी ले लेते हो ना उसके साथ करने के लिए, सो वॉक विल बिकम ईजी। और अगर कुछ नहीं है तो यू कैन ऑलवेज हैव अ पार्टनर और समवन टू वॉक विद यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल शयान अब मेरे साथ वॉक्स पे आता है। ऑब्वियसली ही स्लोज मी डाउन, बट द पॉइंट इज कि वॉक मज़ेदार हो जाती है। आई थिंक अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ नॉट बैड। सो इफ़ यू हैव समवन टू कम्पीट विद, डू इट। मतलब अगर आपको लगता है अरे ये लड़की है, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, नॉट अ नेगेटिव थिंग, बट अगर आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन पुश करता है, so you should really go into it. Okay, let's move on to the next point, my progress. Drum rolls please. जब मैंने ये स्टार्ट किया था मेरा 1 मंथ वाला, अभी तो मेरे 3-4 महीने हो गए ये करते करते, बट मैं आपको 30 डे वाला प्रोग्रेस बताती हूँ। कुछ 1-1.5 साल से, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरा वेट प्लेटू है 75 पे। बट द अदर डे आई स्टेप्ड ऑन माई वेट मशीन और मैंने सोचा हुआ होगा 74-73, बिकॉज उसके नीचे बहुत ज़्यादा टाइम में गया नहीं। देयर वाज अ टाइम मैं 68 तक पहुँची थी, बट आई एम बैक टू 75 नाउ। एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज 70 kg. सो माई प्रोग्रेस इज लॉस ऑफ 5 kgs. ऑब्वियसली मेरी बॉडी पे दिखने के लिए आई विल हैव टू लूज मिनिमम 8 to 10 kgs ताकि किसी को भी दूर से फर्क पता चले। बट इफ़ यू कैन जस्ट गो ऑन माई प्रीवियस वीडियोज या IGTV और समवेयर, यू विल सी कि मेरा ना बहुत ज़्यादा ये डबल चिन मेरा काफ़ी कम हो गया है। देर इज़ नो स्वेलिंग और देर इज़ नो वाटर रिटेंशन। मतलब ओवरऑल ना काफ़ी लीन हुई हूँ मैं। लाइक इफ़ यू लुक एट मी ऐसे दूर से, आई ऑल्सो सी दैट डिफरेंस एंड माई मॉम सीज दैट डिफरेंस। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मोहसिन ने वो डिफरेंस देखा एंड इज़ लाइक ओह सच्ची में कम हुई है। बट आई विल से कि ये 5 kg सिर्फ और सिर्फ वॉक से नहीं हुआ है। ट्राई टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग। सो रमज़ान में इस बार रोज़े थे 15 घंटे के, तो मैंने 16 आवर विंडो वाला इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई किया था। एंड आउट ऑफ 30 days ऑफ रमज़ान आई वॉज एबल टू डू इट फॉर 20-25 days. And I think intermittent fasting is something that really worked for me along with the walks, because मैंने ये walks भी रमज़ान के 1 महीने पहले ही स्टार्ट की थी। प्रोग्रेस में सबसे पहला पॉइंट है वेट लॉस, सेकंड है इंच लॉस, जो मैंने आपको बोला कि ओवरऑल मेरी बॉडी थोड़ी सी लीनर, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़र्क दिख रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं कपड़े पहनती, मतलब अगर मैं जो अपने बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं वो पहनती तो शायद मुझे पता चलता है कि वो लूज़ हो रहे हैं कि नहीं। बट लॉकडाउन है, घर में हम पूरा टाइम PJs में रहते हैं। द ओनली टाइम आई चेंज माई कपड़ा इज़ टू टॉक टू यू गाइज, बट डेफिनेटली मैंने नीचे राइट नाउ भी PJ ही पहना हुआ है। सो कपड़े लूज़ होते तो मुझे पता चला होता, फिलहाल मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने लॉकडाउन में बाहर वाले कपड़े पहने ही नहीं है। बट इफ़ आई हैव टू ऐड वन मोर पॉइंट टू द मोटिवेशन फैक्टर, आई विल से कि जब मैंने ये प्रोग्रेस देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने फ़ोन पे बात करनी स्टार्ट की लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये 2 पॉइंट्स मेरे लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे से मोटिवेशन फैक्टर के काम करते हैं। और अब जब मैंने ये डिफरेंस देख लिया है, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट आई एम गोना स्टिक टू इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट लर्निंग्स। सबसे पहली लर्निंग अगर मैं आपको बोलूँ तो वो ये है कि अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर भी सकते हो कि नहीं, आप कहाँ तक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी को कितना पुश कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट लर्निंग इज स्टार्ट करो। घर में, टेरेस पे, नीचे, बाहर, कहीं भी, कुछ भी स्टार्ट करो। योगा, यूट्यूब पे इतने सारे गाइडेड वीडियोस है ऑफ वॉक्स एंड रन्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। कुछ नहीं तो योगा की आसनास से स्टार्ट करो, द होल सांस लेने वाली जो चीज़ें होती है उससे स्टार्ट करो। बट स्टार्ट समवेयर, स्टार्ट
start. Right now I will not say that I'm pro at walking, but ये 3 महीने में मतलब अगर 90 डेज़ का मैं पीरियड पकड़ रही हूँ तो उसमें से आई कैन से कि मैंने 70 डेज़ तो कम से कम वॉक किया ही है. एंड आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन द वे आई एम वॉकिंग, इन माई बॉडी पोस्चर, इन ओवरऑल. मतलब पहले जाके ना मेरा बॉडी बहुत सोर हो जाता था. अब मैं वॉक करके आती हूँ, होता है शाम तक रात तक थोड़ा बहुत पैर में यहाँ वहाँ दर्द होता है, बट उतना ज़्यादा फील नहीं होता. एंड फॉर सम रीज़न मतलब आई एम डेफिनेटली अ पर्सन हु हेट्स वर्किंग आउट. मतलब मैं बहुत लेजी हूँ इस चीज़ में, मैं सुपर डुपर लेजी हूँ. But for some reason I've started looking forward for my walks, and my next learning is it's definitely more about fitness for me than the physical appearance. It's more of getting my hormones in control than to ensure that I'm looking skinny. It's more about a very personal thing for me, which is about the baby and family. So I think that is also keeping me very motivated to lose the weight, to get my hormones under control. Walking ने तो मेरी body के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है. Now I'm thinking to introduce variants. When I say variants, I mean कि मैं सोच रही हूँ कि मैं floor exercises चालू करूँ. और उसकी वजह से हुआ ये है कि I came across this challenge called Chloe Ting's 2-week body shred. तो मैंने वो एक बार स्टार्ट किया पहले, मतलब जब मैंने 1 महीने की वॉकिंग की थी तब मैंने वो स्टार्ट किया था, और 1 दिन के अंदर ही मेरी वाट लग गई थी. मैंने तो फर्स्ट डे पे ही उसको गिव अप किया. बट अब जब मुझे 3 महीने हो गए वॉक करते करते, आई एम नाउ थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग इट अगेन. सो आई एम डेफिनेटली गोना पुट इट अप ऑन माई चैनल. आई नो कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई एंड कम्प्लीट इट नाउ. सिर्फ 14 डेज का है, बट इट इज़ सच अ टास्क. मेरे बाकी 2 30 डे चैलेंजेस आर या वर इन फैक्ट कि मुझे अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे काम करना है, मतलब दिस यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट एंड इंश्योर दैट माई सोशल प्रेजेंस नाउ बिकम्स मोर प्रोफेशनल but better when it comes to content, when it comes to quality. I'm doing the whole scripting and everything. Like you can see इस particular diary में मैंने अपनी सारी scripting and all start किया है. That was my 3rd challenge, and my 4th challenge was to ensure that you're taking care of yourself आउटसाइड. मतलब इंटरनली तो मैंने अपनी बॉडी के लिए ऑब्वियसली क्लीन ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट की थी, बट ऑल्सो ऑन द आउटसाइड. सो व्हाट आई मीन इज लाइक डेकिंग अप और यू नो डूइंग दिस मेकअप और वेयरिंग. मतलब पूरा टाइम पीजे या मैक्सी में मत रहो. लॉकडाउन की वजह से तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गई है, बट व्हेन आई वाज इन ऑफिस आई वाज एबल टू डू इट. सो मैंने 30 डेज तक तो नहीं किया था, बट मैंने 22 डेज डेफिनेटली ये किया था दैट आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस इन यू नो बेटर क्लोथ्स एंड मेकअप, एंड आई स्टार्ट वेयरिंग माई हील्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑल ऑफ दैट ऑल्सो यू नो वर्क्स फॉर यू, बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस. तो अगर आपको लगता है कि आप कंसिडर कर लोगे उस चीज़ को 22 डेज को, तो मैं वो नहीं करती हूँ. अदरवाइज जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ऑफिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो आई विल स्टार्ट दैट अगेन एंड आई विल ट्राई टू डू इट टिल द एंड. आई एम थिंकिंग कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मतलब ये दोनों टॉपिक को मैं कंबाइन कर लूँ और एक वीडियो बना लूँ, बिकॉज 4 में से 4 वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है. आई थिंक ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने अभी स्क्रिप्ट तैयार तो नहीं की है, बट आई विल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, राइट. इवन देयर आई विल टॉक अबाउट माई लर्निंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई विल जस्ट मेक 1 वीडियो ऑफ माई अदर 2 30 डे चैलेंजेस. आपको चाहिए कि मैं आपको कोई यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करूँ, कोई चैनल सजेस्ट करूँ, मतलब एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट हाउ टू डू दिस चैलेंज और स्टार्ट, मतलब कुछ भी जो भी सवाल है आपके, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. और अगर आपको ओपनली कमेंट्स में नहीं डिस्कस करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. माई इंस्टाग्राम आईडी इज जबीन सारंग, एंड इफ आई एम एबल टू हेल्प यू, व्हाई नॉट. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग IGTVs है. और अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, सो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल डू दैट फॉर यू गाइज. I will see you in my next video. Bye.